नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को जो है कि हायर साइड पे मतलब बताना चाहिए दोस्तों 740 के आसपास कंपनी का हाई है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाइंग कर लिया। वहाँ से देखा है तो अभी तक स्टॉक में गिरावट ही हो रही है। कंपनी की बात करें दोस्तों, लगभग ये ऑल टाइम हाई से देखा है तो लगभग 50% ये कंपनी डाउन हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट होनी थी। गिरावट होने के बाद ना इस स्टॉक में तेजी आती है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। सीधा एक फ्लैट ही कारोबार मतलब 7% का गिरावट तो 7% का गिरावट ही रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, आज इतना गिरते भी माहौल में जो है कि इस स्टॉक में एक गुड न्यूज़ है जो कि हम कवर करें। स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में जो न्यूज़ है उसको भी हम कवर करेंगे। लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के दिन की बात करें तो कंपनी में 7% की गिरावट है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे एक कंपनी जो है कि गैप अप डाउन ही ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप डाउन ही रहता है। 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी 7% ही डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 8-9% कंपनी डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 30% के आसपास कंपनी डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो लगभग 47%, लेकिन दोस्तों ऑल टाइम हाई से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50% के आसपास निकल के आता है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 46%, 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 73% का रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी 2650% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे स्लो ही चलती है। जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड रखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके चार्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये कंपनी स्लो ही चलती है। हाँ, इस प्रकार की तेज़ी जो देखने को मिली थी दोस्तों कोविड के बाद, तो यहाँ पे देखें तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख, गिरावट होने के बाद दोस्तों इनके फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा क्या है ड्रॉप होने के बाद भी देखा है तो ईएमके ग्लोबल ने इस स्टॉक का प्राइस की बात करें तो 460 रुपये दे दिया है, जो कि 1 ईयर के लिए होता है। तो आज के दिन ये कंपनी जो है कि 7% डाउन है। कंपनी की बात करें 14 अक्टूबर 2021 को 740 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। 13 अक्टूबर 2022 को कंपनी का लो है। पॉजिटिव साइन की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में वैल्यूम देखेंगे तो करोड़ों में बनते हैं। 3,68,60,820 वैल्यूम जो कि ट्रेड हुए शेयर माल डिलीवरी में उठाया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो वही जनरल अपडेट है। इनका भी जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है दोस्तों। बताना चाहे देखा जाए, देखिए अभी क्या होता है दोस्तों कि कंपनी ने तो एक बार रिजल्ट खराब दिखाई दिया, एक बार मतलब क्या रिजल्ट खराब दिखा दिया, और स्टॉक की प्राइस की बात करें दोस्तों लगभग 50% कंपनी ऑल टाइम हाई से जो है कि डाउन है। ऐसे में दोस्तों बता देते हैं इस स्टॉक में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है। अभी दोस्तों इस स्टॉक में तेजी कभी आएगी, हो सकता है कुछ टाइम लग सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास 73% का स्टेक है, जिसमें प्लेज की बात करें तो 0। विप्रो के बारे में हमको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, फास्ट वे में ओवरव्यू ले लेते हैं। कुछ इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों। बताना चाहते 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 380 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें 740 का कंपनी ने हाई लगाया था, 380 का कंपनी का लो है। पी की बात करें तो 18 का है। बुक वैल्यू की बात करें 130 का है। डिविडेंड कंपनी 1.5% के आसपास पे करती है। आरओसी आरओई देखा जाए दोस्तों तो बेस्ट है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है। बहुत बड़े बड़े इनके आईटी में दिग्गज कंपटीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं एचसीएल और विप्रो जो है कि इनमें ही रेस होता रहता है। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पॉइंट से देखा है तो विप्रो जो है कि एचसीएल को बीट करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनके जो सेल्स हैं, सेल्स तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों देखेंगे तो वही सेम प्रोपोर्शनेट में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी डाउन है। कंपनी के पेनल की बात करें दोस्तों मार्च 2011 से इनके सेल्स चेक करेंगे 31 करोड़ 37 करोड़, ग्रोइंग मोड में 37, 43, 46, 51, 55, 54, थोड़ी सी कंपनी डाउन हो गई, फिर 59, फिर 61, फिर देखा जाए तो 61 से 80, 85 देखा दोस्तों। तो इनके पेनल की बात करें तो इनका बिजनेस जो है कि अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6, 7, 7 उसी रेंज में, फिर 9 हम रफली पकड़ रहे हैं, माफ़ करना 10, 10, 11, 10 कंपनी थोड़ी सी डाउन, फिर उसके बाद जो है 12, 14, 16, 16 देखा जाए दोस्तों। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उसी मतलब क्या है अप्स एंड डाउन्स में है। इसी प्रकार से इनके चार्ट भी हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 53 मतलब 53, 56, 61, 80 के आसपास, फिर उसके बाद 87, 89, 85 थोड़ी सी कंपनी डाउन हो गई, फिर डाउन हो गई दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी डाउन डाउन डाउन, उसके बाद देखा है तो दोस्तों यहाँ पे 9,000, फिर 9700, 10,000, 1200, 12,000 माफ़ करना, उसके बाद जो है कि 11,000। ये टीटीएम से देखा है तो दोस्तों तो कंपनी थोड़ी सी क्या है बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज कर रही है। तो लॉन्ग टाइम में इनका वही 10% के आसपास निकल के आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी 10% के ही आसपास है। टीटीएम की बात करें तो कंपनी डाउन है। सीजीआर की बात करें दोस्तों 1 साल में ये कंपनी लगभग 40% डाउन है। 10 साल, 5 साल, 3 साल की बात करें तो लगभग 15 से 20% का रिटर्न बना के देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों 70,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। डेट की बात करें तो 20,000 करोड़ का कंपनी के पास डेट भी है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, प्रमोटर के पास 73% का स्टेक है, जैसा कि हमने देख लिया। प्लेज जीरो। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने माल को सेल किया। डीआईज की बात करें, डीआईज दोस्तों माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती जा रही है। डीआईज जो है कि माल को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। पब्लिक की बात करें दोस्तों, पब्लिक भी जो है कि माल को एक्यूमुलेट कर रही है। यहाँ पे कुछ अदर्स भी इन्वॉल्व हैं। कंपनी में बहुत ज़्यादा माल डिलीवरी में नहीं उठाया जाता, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को इस कंपनी में 57% का माल डिलीवरी में उठाया गया। उसके बाद देखा तो दोस्तों आज के दिन जो है कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हो गई। लेकिन हाँ, इस गिरावट की बात करें तो इस गिरावट के बाद भी कंपनी में जो है कि 50% का माल डिलीवरी में उठाया गया। दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले बताना चाहते हैं, जिनके पास भी है दोस्तों होल्ड करके चल सकते हैं। लॉस में तो आप इस स्टॉक को मत बेचना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक को जो बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर लेना, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को बाइंग करना। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं इस समय जो है कि स्टॉक में निगेटिव कुछ ज़्यादा है, पॉजिटिव की बात करें तो बहुत कम है। हो सकता है पॉजिटिव आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए इस स्टॉक में, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन देखा हमने, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, फंडामेंटल्स देखा, सारा कुछ जो है कि स्ट्रांग है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो है कि डीआईज माल को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एफआईज की बात करें तो माल सेल कर रहे हैं, कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। पब्लिक भी इस स्टॉक में माल को एक्यूमुलेट कर रही है। दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके पास भी होल्ड करके चल सकते हैं। जिनको फ्रेश बाइंग करना है, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो हो सकता है कि 350 के आसपास आ सकता है। अगर थोड़ा पॉजिटिव माहौल आता है तो ये स्टॉक जल्दी 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।